नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें फिर से चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो रही थी, कुछ ऐसे संकेत मिले थे जहां से यह पता चल रहा था कि निकाय चुनाव से पहले सरकार मंत्रिमंडल में वो जो रिक्त स्थान है उसे भर सकती है, मतलब है मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई बातें हो रही हैं, कुछ प्रकार की और भी बातें सामने आ रही हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के बाद शायद ये हो। लेकिन कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जो है एक बार फिर सियासी गलियारों में गूंजने लगी हैं। और ये माना भी जा रहा है कि एक साल से अधिक का जब समय हो गया है सरकार को, तब मंत्रिमंडल में जो रिक्त स्थान है या फिर जहाँ पर विधायक मंत्री के रूप में शपथ लेकर काम करेंगे, तो वो खाली क्यों है और वहाँ पर जो रिक्तता है उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये एक विषय बना हुआ है। जब भी यह बात आती है, जब भी ऐसी कुछ संभावना या फिर ऐसी कोई कहिए कि एक सियासी कोई ऐसे संकेत मिलते हैं, तब इस पर हम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ठीक है, तब, अब, जब। लेकिन जैसा मैंने कहा कि संभावना जताई जा रही है कि निकाय चुनाव के पहले रिक्त स्थान भर लिए जाएं। दूसरी एक और भी चर्चा है, बड़ी चर्चा है कि ये भी माना जा रहा है कि हरियाणा को मॉडल मानते हुए, हरियाणा के अनुसार उसका अनुसरण करते हुए जो एक मंत्री का पद है और उसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि आप समझ रहे होंगे जो मैं बात कह रहा हूं। जो संविधान का अनुच्छेद है 164 164(1)A, जो व्यवस्था की गई है 91 जो है 91वां संविधान संशोधन है, उसमें ये सीमित किया गया है इस बात को कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं। कुल सदस्य संख्या का 15%, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो एक कहाँ से आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ, उससे पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार निकाय और पंचायत चुनाव के पहले किया जाएगा, जिसमें 3 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बृजमोहन अग्रवाल की जगह एक मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि एक मंत्री की जगह पहले से ही खाली है। वहीं हरियाणा की तर्ज पर एक और मंत्री बनाया जा सकता है। यह विस्तार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और लोकल आगामी चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी की योजना का हिस्सा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव अपने पद से इस्तीफा देंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर का नाम भी शामिल है। साथ ही एक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नाम पर भी चर्चा है, जिनका नाम पार्टी के कदावर नेताओं के तौर पर लिया जाता है। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पार्टी नेतृत्व ने हाल ही में दिल्ली में मुलाकात की थी, जहां कैबिनेट विस्तार और आगामी चुनावों को लेकर रणनीतियां बनाई गई। मंत्री पदों पर फेरबदल के साथ साथ शहरी निकाय और पंचायत चुनावों पर भी विचार विमर्श हुआ। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक 1 साल पूरे होने पर राज्य सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जा रहा है और इस आधार पर फेरबदल की संभावना भी बनी हुई है। कुछ मंत्रियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव की भी चर्चा हो रही है। आप मुझे दे रहे हैं, जैसे पहले भी कहा हूं कि मंत्री परिषद के विस्तार और बाकी चीज ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी समय आने पर इस पर निर्णय करेंगे और काम करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रिमोट से चल रही है। छत्तीसगढ़ में दिल्ली से सरकार चल रही है और जब तक दिल्ली निर्णय नहीं करेगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। अपने मन से कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ को भी दिल्ली के माध्यम से ही चलाना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं तो तेज है। आगामी चुनावों में बीजेपी को क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय प्रतिनिधित्व का फायदा हो सकता है।
लेकिन इसके साथ ही पार्टी को कई अंदरूनी मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी नेतृत्व इस विस्तार को किस दिशा में ले जाते हैं। हालांकि बीजेपी की कार्यशैली हमेशा चौंकाने वाली होती है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में नए अप्रत्याशी चेहरों को भी जगह मिल सकती है। क्या यह विस्तार बीजेपी की जीत की रणनीति बन पाएगा या फिर इसे पार्टी को नए विवादों का सामना करना पड़ेगा? तो आपने जैसा कि देखा, हालांकि हम जैसा कह रहे हैं ये सारे कयास ही हैं। कयास वहीं से लगते हैं जब हमें अलग अलग सूत्रों से ये जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी आपका स्वागत है। शिल्पा देवांगन जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। शिल्पा जी आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है। बात वही है जो कि मैं कह रहा था कि संविधान का अनुच्छेद 164(1)(a ये जो कहता है कि कैसे सीमित किया जाए जो विधानसभा है उसमें मंत्रियों की संख्या को, तो उसमें 15% का ये आंकड़ा आया था कि कुल सदस्य संख्या के 15% ही मंत्री बन सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन था, क्योंकि एक ऐसा अफरा तफरी का दौर देखा गया जबकि एक जंबो मंत्रिमंडल हुआ करता था, फिजूल खर्चियाँ हुआ करती थीं, बड़ा बोझ होता था सरकार पर आर्थिक दृष्टि से। ठीक है, वो सब तो पहले हो चुका था, लेकिन अब एक बात और सामने आ रही है। जैसे हरियाणा ने जैसा किया है कि उसका जो प्रतिशत होता है, जैसे छत्तीसगढ़ का 90 की संख्या छत्तीसगढ़ में 15% होता है, 13.5। 13 यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित मंत्री थे, तो 0.5 की जगह भी क्या एक मंत्री हो सकते हैं, इस पर चर्चा है और कहा जा रहा है कि एक मंत्री लिया जा सकता है, जैसा कि हरियाणा ने किया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये विषय अभी बात निकल कर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसकी लगातार चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल का वह स्थान जो रिक्त है उसे भरा जा सकता है, और निगम मंडल के चुनाव के पहले, क्योंकि ये माना जा रहा है कि निगम मंडल के चुनाव अभी कुछ देर टल गए हैं। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेता हूँ मैं आपसे। दिनेश अग्रवाल जी, पहले आपसे मैं समझ लूँ, सर पिछली बार भी ये चर्चा कर रहे थे हम कि बस मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है कुछ। ठीक है, सीधी सी बात है, आप शुरुआत यहीं से करेंगे कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। बिल्कुल विशेषाधिकार है, लेकिन विपक्ष आप सुन रहे थे लगातार कह रहा है कि भाई 1 साल ज़्यादा हो गया, क्यों मंत्री नहीं दिए जा रहे हैं प्रदेश की जनता को। जो मंत्री हैं उनके कांधे पर इतना बोझ है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन तो सम्यक रूप से कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि काम इतना ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति का काम 3 व्यक्ति का काम एक व्यक्ति करता है तो कुछ तो असर पड़ता है। तो ये पूछा जा रहा है और सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है कि अब बस हो गया, इंतजार का समय समाप्त, अब विस्तार हो जाएगा, मंत्री मिलेंगे। दिनेश जी। बिल्कुल, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बिल्कुल, वो समय आ चुका है जब मंत्रिमंडल विस्तार होना है और आप हम सब देखेंगे बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा जी। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सक्षम होता है, उसको इतनी अच्छे से कार्य करने की प्रेरणा जब वो कार्यकर्ता बनता है तब से मिलता है। वो एक नहीं 15 मंत्री का बोझ उठा सकता है। इसलिए हमारे लोग काम करने में कहीं पे पीछे नहीं हटते हैं और आप हम सब देख रहे हैं, हमने जो घोषणाएं की थी पूर्ववर्ती में जाने के पहले, उसमें से 90% 95% घोषणाएं पूरी हो चुकी है। जो कांग्रेस ने रोक के रखा था मेरे युवाओं को, आप देखेंगे पुलिस भर्ती में रोक के रखा था, ऐसी बहुत सारी भर्तियां थी जिनको इन्होंने बैन करके रखा था और हम आते ही वो काम किए। मतलब पीएससी घोटाले दिनेश जी, मतलब अगर यह संख्या जो एक न्यूनतम संख्या भी निर्धारित की गई है कि न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, अभी भी जैसा कि न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, तो अब न्यूनतम संख्या भी अगर निर्धारित नहीं की गई होती तो लगता है कि आप तो मंत्रिमंडल का आकार इससे भी आधा रखते, जितने सक्षम लोग हैं आप बता रहे हैं। जी हेलो जी कहिए। देखिए, एक चीज सच है
कि हम काम करने वाले लोग हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता माँ भारती के लिए काम करता है और माँ भारती के लिए काम करने वालों को हमेशा काम करने की प्रेरणा मिलती है और हम जो संविधान में लिखा है संविधान की भांति काम करेंगे। मैंने एक आपको उदाहरण दिया था जी। कि हर माँ भारती का कार्यकर्ता, क्योंकि हमको पढ़ाया जाता है, हमको सिखाया जाता है कि ये भारत हमारी कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसके लिए हम जिएंगे और इसके लिए मरेंगे और जब मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी अस्थियों को प्रवाहित करके कोई सुनेगा तो एक ही शब्द उस गंगा जल के अंदर से आएगी, भारत माता की जय। ये हमको सिखाया जाता है, हमारी संस्कार है, क्योंकि हम भारत माता के लिए काम करते हैं। उपाध्याय जी, ना आपके लिए ना मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए काम करते हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है और आप हम सब देख रहे हैं। इसीलिए 2 सीट वाली पार्टी आज पूरे देश पे राज कर रही है और आप देखेंगे बहुत ही जल्द। हालांकि मंत्रिमंडल में थोड़ा देर हुआ क्योंकि चुनाव थे, आपने देखा उपचुनाव आ गए, तुरंत ही लोकसभा का चुनाव था और अभी चुनाव नहीं हुए, हम पंचायत और नगर निगम के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। चुनावी वर्ष की वजह से थोड़ा सा लेट लतीफ हुआ है, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले समय में देखिएगा बहुत ही जल्द आपको मंत्रिमंडल, आपका अपना मंत्रिमंडल जिसकी आपने कल्पना की थी, वो मंत्रिमंडल आपको मिलने वाला है। और इस भारत मार्ग की भूमि के लिए, छत्तीसगढ़ मातारी के लिए जिसको कांग्रेस ने शर्मसार किया था, हम हर वो कार्य करेंगे जिस पे बैठ के मेरा भाई, युवा भाई, जिसको पीएससी घोटाले में इन्होंने पीएससी का घोटाला दिया था, वैसे घोटालों के फरदारों को हम जेल भेज करके इस भारत माँ के साथ, उस बच्चे के साथ न्याय करने जा रहे हैं। महतारी वंदन का पैसा देके उस नारी शक्ति को सम्मान देने जा रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, शिल्पा जी से पूछ लेता हूँ। शिल्पा जी, कैसे मंत्रिमंडल की आपने कल्पना की थी? तो कह रहे हैं दिनेश जी कि आप बार बार आप कह रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि मंत्रिमंडल की ये पद क्यों रिक्त हैं, क्यों रिक्त हैं। दिनेश जी तो जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने लोग हैं सक्षम है हर प्रकार का काम करने में, हर प्रकार का काम हो रहा है, हर गारंटियां पूरी हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि सब देख रहे हैं। तो क्या आपको इतनी जल्दबाजी है मंत्रिमंडल विस्तार की? काम तो सभी हो रहे हैं, ठीक है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जब वो चाहेंगे करेंगे। शिल्पा जी। नमस्कार जी। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं, तो क्या काम करने वाले लोग निर्णय लेने में लेट करते हैं? इनकी अनिर्णायक स्थिति ही बता रही है इनकी अकर्मण्यता किस तरीके की, किस स्तर की अकर्मण्यता है। और इनकी काम नहीं करने की जो टेंडेंसी है, उसका भुगतान आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जनता को इन्होंने छला है। प्रदेश की जनता ने इन्हें जनादेश दिया, कुछ उम्मीदों के साथ दिया, कुछ उम्मीदों के साथ सत्ता इनको सौंपी, परंतु जैसे ही ये सत्ता में आए हैं, इनकी जो अकर्मण्यता है उसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है। किसान जो है आज छले से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी धान खरीदी बारदाने की जो दिक्कत आ रही है, आप सभी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। और किस प्रकार से महतारी वंदन योजना की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रही। सनी लियोनी को भी पैसा दे देते हैं, तो इनका तो कोई निर्णायक भूमिका ही नहीं है कि किनको पैसे देना है, किनको योजना का लाभ देना है, नहीं देना है। इनका कोई सर्वे ही नहीं है। और दूसरी बात है कि जनता को इस प्रकार से छला है कि प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ गए हैं और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, उनका मनोबल बढ़ गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये किस काम की बात करते हैं। इनकी तो हर जगह, हर एक क्षेत्र में, हर कोने में, प्रदेश के हर कोने में काम नहीं करने के कारण जनता की परेशानियां उजागर हो रही हैं। हालांकि मैं ये बोलना चाहूंगी उपाध्याय जी कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना, मंत्री चुनना इनका आंतरिक मामला है, इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहती। मैडम शिल्पा जी रोक रहा हूं। संगठन में किसी को कहीं रखें, ये इनका निजी मामला है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है वो सरकार है, वो प्रदेश की जनता की सरकार है। हर मंत्री हर व्यक्ति का मंत्री है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जनता का अधिकार है ये कि उन्हें हर विभाग में एक योग्य प्रशासक एक तौर पर मंत्री मिले। ये आंतरिक मामला नहीं है सर।
मैडम ना आंतरिक मैं मामला नहीं है। हाँ, मैं- मुख्यमंत्री मैं का वही विशेषाधिकार जरूर है कि वो कब करते हैं, किसे रखते हैं। जी, सकारात्मक विपक्ष होने के नाते जनता पर इनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए कांग्रेस भी यही चाहती कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, जी। ताकि जनता को बेनिफिट मिल पाए। और इनकी कोई नई योजनाएं आप बताइए, 12-13 महीनों में कौन सी नवाचार योजनाएं बनी हैं? ये इन सभी कमियों को देखते हुए जनता को इस चीज का भुगतान करना पड़ रहा है, यही समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं रमेश जी से पूछ लेता हूँ। रमेश जी बताइएगा। देखिए, इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, मैं चेहरों पर बाद में आऊँगा। जब मंत्रिमंडल एक आकार लेता है, उसमें संख्या मुख्यमंत्री सहित 13 होती है, पहले ही 12 मंत्री होते हैं, फिर एक मंत्री इस्तीफा देकर संसद चले जाते हैं, 2 पद रिक्त हो जाते हैं, एक चौथे की भी बात हो रही, तीसरे की भी बात हो रही है कि 0.5 का भी एक किया जा सकता है। ठीक है, वो तब होता है, तब देखेंगे। लेकिन आप मानते हैं, पत्रकार के रूप में आप देखते हैं, क्या आप देख रहे हैं अभी सियासी तंत्र में या फिर प्रशासनिक तंत्र में कि जब मंत्रियों की संख्या कम होती है, वैसे भी मंत्रियों के पास विभागों का मतलब बड़ा बोझ होता है एक एक मंत्री के पास, तब इससे तंत्र पर असर पड़ता है? अगर ये रिक्तता होती है तब तंत्र पर असर पड़ता है। और जैसा कि शिल्पा जी भी कह रही हैं, विलंब तो थोड़ा होता है सर। जी देखिए, इस पूरे प्रकरण में जी, आप मंत्रिमंडल का विस्तार करना, मंत्री कौन बनेगा इसका चयन करना, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जी, लेकिन सरकार का एक नैतिक दायित्व होता है, नैतिक चरित्र होता है और नैतिक बल होता है। अगर नैतिक बल मजबूती के साथ है तो समय से मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर देगा, मंत्रियों का चयन भी कर देगा। अभी जो दिनेश भाई ने कहा कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है जी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जानकारियां मिल रही हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें एक बात जो आपने कही कि हरियाणा मॉडल छत्तीसगढ़ में लागू हो सकता है जी, तो उस हिसाब से अभी मंत्री के 3 पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर हरियाणा मॉडल न लागू किया जाए तो मंत्री के 2 पद रिक्त पड़े हुए हैं। अगर इसी मंत्रिमंडल विस्तार में हरियाणा का मॉडल लागू करना है तो उसके लिए विधानसभा के बजट सत्र तक का इंतजार करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये जो बदलाव लाना है उसको कैबिनेट में लाया जाएगा, कैबिनेट के बाद विधानसभा में पेश होगा, विधानसभा में पेश होने के बाद ही वो व्यवस्था लागू हो पाएगी जी। उससे पहले एक व्यवस्था और है, अध्यादेश दो से, मंत्रियों को अध्यादेश से हो सकता है, ये अध्यादेश से हो सकता है रमेश जी। अध्यादेश तो कैबिनेट की बैठक करनी पड़ेगी, उसमें 6 महीने के भीतर अध्यादेश के 6 महीने के भीतर कैबिनेट की बैठक कर उस अध्यादेश को अनुमति दी जाती है। ऐसा माना जा रहा है विधानसभा की बैठक, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल जी से मुलाकात की थी तो उस दौर में भी ये बात निकल करके सामने आई थी कि ऐसा इन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। और दिल्ली दौरे पर जो नड्डा जी से, अमित शाह जी से भी इन लोगों की जो चर्चा हुई है उसमें भी ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी आज के ही समाचार पत्रों में कुछ खबरें कई जगहों पे छपी हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने भी संकेत दिया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। उसमें एक बिलासपुर से भी मंत्री लिए जा सकते हैं और जगदलपुर के विधायक की चर्चा आम है जी। और तीसरा यह है कि दुर्ग संभाग से भी एक मंत्री शामिल हो सकता है, उसमें कौन होगा ये अभी तय होना बाकी है। जी, मैं इसको ये पूछ लेता हूँ दिनेश जी से। चलिए, जैसा कहा रमेश जी ने, मैं थोड़ा उसको विस्तार देता हूँ। सुन पा रहे हैं दिनेश जी? मैं उसको थोड़ा विस्तार देता हूँ। कह रहे हैं बिलासपुर से एक मंत्री होगा, मैं कह रहा हूँ अमर अग्रवाल, सूत्रों के हवाले से। वो कह रहे हैं जगदलपुर से एक मंत्री होगा, मैं कह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देकर मंत्री बनेंगे, सूत्रों के हिसाब से। वो कह रहे हैं दुर्ग से एक मंत्री हो सकता है, मैं कह रहा हूं गजेंद्र यादव मंत्री हो सकते हैं, सूत्रों के हिसाब से। एक और चर्चा चल रही है, शायद राजेश मूणत भी मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि रायपुर से एक मंत्री अगर लिया जाना है तो राजेश मूणत मंत्री हो सकते हैं, सूत्रों के हिसाब से। सूत्र कितने सही हैं दिनेश जी? ठीक है, मैं मानता हूं आपकी पहली लाइन मैं कह देता हूं
कि आपका हर कार्यकर्ता उस योग्य है, वो क्षमता रखता है, सब कुछ है। इन नामों पे थोड़ा बता दीजिए दिनेश जी। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो आपके मेरे बीच का ही व्यक्ति मंत्री बनने वाला है जी। आपकी पसंद का ही व्यक्ति मंत्री बनने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन 54 में से एक व्यक्ति ही मंत्री बनने वाला है। आपके बिल्कुल ख्यालों का हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे, आपके ख्यालों की पसंद का जरूर ध्यान रखें। नहीं, मैंने तो हर बार सूत्रों कहा सर, और वो सूत्र आप भी हो सकते हैं, रमेश जी भी हो सकते हैं, शिल्पा जी भी हो सकती हैं, वो सूत्र कोई भी सूत्र हो सकता है, क्योंकि पत्रकार खुद कहता नहीं है, वो तो सूत्र जो कहते हैं हम बता देते हैं जी। सूत्र तो रोज नाम बदल बदल के मंत्री बना रहे हैं, सूत्रों की बात की जाए तो, लेकिन वास्तविक में मंत्रिमंडल तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। संगठन के लोग बैठकर उसमें राय मशवरा करके क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण सभी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का चलिए ना, थोड़ा मैं अलग हटके आप भी थोड़ा सा क्षमा मांग लीजिएगा पार्टी से, थोड़ा सा हम अलग हटके एक बहुत कंफर्ट के जोन में बात कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या क्या चल रहा है सियासी गलियारे में, पार्टी के भीतर क्या क्या सुनने को मिल रहा है, कौन कौन से नाम सुनने को मिल रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्षमा मांग लीजिएगा, कहिएगा कि वो ऐसे ही बात कर रहे थे जी। पार्टी के भीतर तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं जी, और बहुत सारे नामों पे चर्चा हो रही है। गौरीशंकर जी का भी नाम आ रहा है क्या? कि हालांकि ये नाम थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन मैं मानता हूं, देखिए मैंने भाजपा की जो अभी कार्यशैली देखी है पिछले कुछ महीनों सालों में, तो मैंने देखा कि उनकी कार्यशैली चौंकाने वाली रही है, चाहे वो नए नाम हो या पुराने नाम हो या बहुत पुराने नाम हो, बहुत चौंकाने वाली रही है। मतलब अप्रत्याशित, अरे ये क्या हो गया, कई बार ऐसा रहा है कि आदमी चौंक गया है। तो कुछ ऐसे भी नाम हैं क्या जो चौंका सकते हैं? बिल्कुल जी, तो आपको चौंकाने वाले नाम ही आएंगे आपके सामने। हाँ। जो भी मंत्री बनेगा उसके ऊपर आपको गर्व होगा और आप बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी ने एक और डिसीजन लिया है और बहुत ही अच्छे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लाया है। आपने जैसे देखा होगा पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार, अब जहां तक आप नहीं, सभी पत्रकार भाई इसमें सहमत हैं, मंत्रिमंडल का इतना अच्छा विस्तार हुआ। दो उप मुख्यमंत्री बोले, मेरी बहन अभी बोल रही थी, शिल्पा बहन, कि विष्णुदेव साय जी ने क्या किया, तो दो उप मुख्यमंत्री दिए मेरी बहन, समीकरण को ध्यान में रखा। और आपको मैं बता दूंगा शिल्पा बहन, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपके कांग्रेस भवन के सामने, जो पुराना कांग्रेस भवन है, वहां पे घोषणा की थी जैसे ही हम सत्ता पे आएंगे आप लोगों ने जो पीएससी घोटाला किया उसके आरोपी का अंदर करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी हमने किया है। महतारी वंदन का 1000 रुपए बोला था बहन, हमने दिया है। और रही बात आपकी, बिल्कुल जायज है मांग कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। चलिए, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, आप शिल्पा जी का समर्थन कर रहे हैं दिनेश जी, तो मैं शिल्पा जी से पूछ लेता हूं। शिल्पा जी जरा बताइएगा, सपनों का, कल्पनाओं का वो कौन सा मंत्रिमंडल है जो विस्तार पा रहा है? कल्पनाओं का, आपकी कल्पनाओं का कौन सा मंत्रिमंडल है? सपने देखना और सपने दिखाना तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे आदत ही बन गई है। ये सुशासन के सपने दिखाकर जनता को मैं ये पूछ रहा हूँ दिनेश जी, मेरी बात, शिल्पी जी, मैं ये कह रहा हूँ शिल्पी जी, जनता परेशान होती है, कथनी करनी में इतना अंतर मत रखिए। आप कह रहे थे कि सभी तरफ से समीकरण बैठाकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अभी आपके समीकरण नहीं बैठे हैं, अभी आपके समन्वय नहीं बैठे हैं, अभी आप चिंता ना करो, सोच में पड़ गए हैं। सोनिया गांधी का समीकरण नहीं, सुनिए दिनेश जी, जनता का समीकरण चल रहा है। दिनेश जी, समन्वय की कमी दिनेश जी, है, शिल्पा जी, ऐसे में आप दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए जनता को भुगतान करना पड़ रहा है। जो गोली भाली जनता, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने जो अमन सोनवानी जो आपके रिश्तेदार थे आज जेल के अंदर है, सुनिए पीएससी घोटाला शिल्पा जी, ऐसे में दिनेश जी, शिल्पा जी ऐसे में क्या बात होगी? शिल्पा जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। शिल्पा जी थोड़ा सुन लीजिए, ऐसे में क्या बात हो पाएगी? क्योंकि आप दोनों की आवाज़
दोनों की आवाज मिलकर मैडम। कि आपकी अव्यवस्थाएं क्यों है? जी, मेरी आवाज आ रही है शिल्पा जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। आप भी कह रही थी, आप भी ये चाहती हैं कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार हो, जनता को सहूलतें मिलें, व्यवस्था ठीक हो, आप भी ये कह रही हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, टू द पॉइंट बताइए ना। आप भी क्षमा मांग लीजिएगा पार्टी से, जैसा मैंने दिनेश जी से कहा। ये सपनों का मंत्रिमंडल कौन सा है? मतलब ये कि जो विस्तार हो रहा है, क्या चाहती हैं आपकी कौन वो चेहरा हो जो बढ़िया हो, काम करने वाला? देखिए मैडम, पक्ष हो या विपक्ष हो, कुछ तो होते हैं ना ऐसे लोग जो कि माने जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो बढ़िया काम करते हैं। सामान्य जनता और सामान्य जनता की ओर से मैं यही मांग करती हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता इस मंत्रिमंडल में अपने पद पर नियुक्त हो, वो अपना पद का दायित्व निभाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 13 महीने में अपने दायित्वों से मुंह मोड़कर शासन किया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता यही चाहती है कि वो अपने दायित्व याद रखे, जमीनी स्तर पर कार्य करे, जनता को बेनिफिट दे, और यही आम जनता भी चाहती है। आप बता दीजिए एक आध दो नाम, आपकी तरफ से मैं सुझाव दूंगा दिनेश जी को, या आप कह सकती हैं, आप भी सीधे कह सकती हैं। जी जी। नहीं, देखिए मैं यही चाहती हूँ, नाम से, व्यक्तित्व से मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, परंतु ऐसे व्यक्ति जो अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ठीक है शिल्पा जी। रमेश जी आता हूं मैं। दिनेश जी, रमेश जी, मैं ये जो नाम चर्चा में आ रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो सूत्रों के माध्यम से ही जानता हूं, ये जो नाम चर्चा में आ रहे हैं, क्या इनमें से ही कुछ नाम होने हैं, या फिर जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं, चौंकाने वाले होंगे, चौंक जाएंगे हम आप भी? मंत्री के साथ साथ ही अभी संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति नहीं हुई है जी। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग नाम ले रहे हैं, कुछ नए लोगों का भी चयन होना। एक बात तो ये तय है कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर से लोगों को इसमें रखा जाना है। ये बात तो लगभग समझ में आ रही है जी। कौन रखा जाएगा और किस जगह पे रखा जाएगा, ये तय होना अभी मेरे ख्याल से काफी गंभीर विषय है, और ये काफी सीक्रेट रखा गया है, जो बात निकल करके नहीं आ पा रही जी। रही बात, जैसा आपने चर्चा किया अमर अग्रवाल जी की, किरण सिंहदेव जी की, गजेंद्र यादव जी की, राजेश मूरत जी की, इन लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से चल रहा है। अब इसमें कोई भी हो सकता है, हम आप इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ सही बात है जी। वैसे नाम अजय चंद्राकर जी उनका भी चल रहा है, मतलब ये कुछ नाम है जो चल रहे हैं लगातार, लेकिन वही बात है जो मैंने कहा कि चौंकाने वाले कुछ होते हैं। नाम तो हो सकता है कि चौंके कुछ बात हो शिल्पा जी, लेकिन बता नहीं रही हैं कि ये इतने सारे जो नाम लिए जा रहे हैं, इनमें से क्या समझती हैं शिल्पा जी, किसे अगर दो को ही रखना है तो कौन से दो, तीन कौन से तीन? आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए और कहा जाए इनमें से कोई तीन चुनिए, कौन सा चुनती हैं आप? देखिए मैं अपना उत्तर पहले ही दे चुकी हूँ आपको कि मुझे सकारात्मक विपक्ष होने के नाते मैं बार बार जनता के पक्ष में ही बात करूंगी कि जनता को जो डायरेक्ट बेनिफिट दे। ठीक है, बहुत संक्षेप में दिनेश जी, समय की बाध्यता है। बस कुछ पल की और इंतजार कर लीजिए उपाध्याय जी, बहुत जल्द आपका मंत्रिमंडल, मेरा मंत्रिमंडल, इस प्रदेश का मंत्रिमंडल आपको मेरे को मिलने वाला। कुछ पल कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा और विस्तार दे दूं क्या डिबेट को? फिर यहीं ब्रेकिंग होगी, न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी बिल्कुल जी। नहीं 3 महीने से बोल ही रहे पल। जी ठीक है। तो चलिए, सभी को इंतजार है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार का सभी को इंतजार है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन मंत्री आते हैं, और एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति भी बनी रहती है सरकार के भीतर, काम का बोझ निस्संदेह बढ़ता है, और भी कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जब नेता कार्यकर्ता भी उस आतुरता की भाव से देखा करते हैं संगठन की ओर, सरकार की ओर, कि उन्हें कब स्थान मिलेगा, या फिर उनमें से किसी को जिसे भी मिलना है कब मिलेगा। निगम मंत्रिमंडल, जो निगम होते हैं मंडल, वहाँ भी यही स्थिति होती है। तो ये तमाम विषय होते हैं जो कि आतुरता बढ़ाते हैं कार्यकर्ताओं की और नेताओं की। तो अब देखना होगा, हालांकि आश्वस्त तो कर रहे हैं दिनेश जी, बहुत जल्द होने वाला है, देखते हैं कितना इंतजार करना पड़ता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
और रमेश पांडे जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, अभी जैसी बातें हो रही हैं ऐसा लग रहा है, सूत्र जैसा बता रहे हैं, चर्चाएं जैसी हैं, सियासी गलियारों में जो बातें निकल कर आ रही हैं, तो यही कह रही हैं कि बहुत ही शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। यह भी चर्चा है जिसका मैं बार बार जिसका उल्लेख कर चुका हूं, फिर से उल्लेख करता हूं, हरियाणा मॉडल पर यहां भी एक मंत्री का स्थान और बढ़ सकता है। तब देखते हैं ऐसे में कि वो नए चेहरे कौन होंगे जो साय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तब तक इंतज़ार करते हैं और देखते हैं यह इंतज़ार कब खत्म होता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे आपके साथ। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।